हाथ में ले लो। देखो देखो भैया, यूं करके नीचे रख लो, यूं करके यूं हाथ करो, ऐसे करिए इस तरफ। ओम तनुपाग्निश तुम में पाए, ओम आरुदाग्निश और में दे, ओम वर्षोदाग्निश वर्षों में दे, ओम अग्नियन्युमनामड़ा, ओम मेधाम देवा सविता दधात, ओम मेधाम देवी सरस्वती आदधात, ओम मेधाम अश्न देवा पुरस्कार सृजहा। दिखा के अंगों में लगा लो। और चम्मच से भस्म निकालो, चम्मच से, उल्टी चम्मच से ऐसे करके ये तिलक धारण करो। ओम त्रायुषम जवदग्नित ललाटे, मस्तक पर तिलक धारण करें पहले। ओम कश्यत त्रयश्यत ग्रीवा कंठ में। ओम यद्वेषु त्रायुषम दाहिने कंधे पर, अब दाहिने कंधे पर करें। ओम तन्नो अश्रुत्रायश्रुतम हृदय में लगा लो। ओम आवानम न जानम चैव न जानम पूजनम विसर्जम न जानम समेता परमेश्वरा मंत्रीनम क्रेहीन भक्तिहीनम श्रेष्ठ पूजमय दे परपूर्ण तदस्मे। हे परम पिता परमात्मा, हम सभी अज्ञान है जो गलती बने उन्हें क्षमा करें। चम्मच रख दो। ये जल छिड़क दो सभी ऊपर। ओम यज्ञ यज्ञमय जंत देवाष्टान धर्माण प्रथमान्मय दे नाकमय मन सचेत्र पूर्वे शांति शांति देवा। ओम मंत्रम पुष्पांजलम समर्पयामि, ऐसे छिड़क दो। ओम गौ शांतिम शांति गुंगवा शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषदया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति सामा शांति। ओम शांति 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 सर्वरसु शांत्र भवन्तु। प्रसाद बांट दो, प्रसाद मंगाया है, प्रसाद बंटवा दो, प्रसाद वितरण करें। प्रसाद ला के रख लिया करो, ये यहाँ उपस्थित उन्हें ला के दे दो। कल से बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। रख दो। हमारी कथा का समय है 11 बजे कथा प्रारंभ होकर 4 बजे विराम लगेगा। जहां तक हमारी आवाज पहुंचती हो सभी क्षेत्रवासियों को बुलावा दिया जाता है। आपके पावन ग्राम समोगर में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का जो समारोह हुआ है, जिसमें परम श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी श्री आधार चेतन महाराज जी पधार चुके हैं। अपने पावन मुखारविंद से पावन कथाओं का रसास्वादन पान कराएंगे। तो सभी भक्तजनों से नम्र निवेदन है, गृह कार्य से निवृत्त होकर कथा पांडाल में पधारने की कृपा करें। ये बर्तन एकत्रित कर लो। मूर्ख को मुंह बंब है, बोलती बचन भयंग। जो महामूर्ख होता है उसके मुंह से कभी अच्छा शब्द नहीं निकलेगा। ऐसा शब्द निकलेगा जो तुम्हारे हृदय में कटाक्ष करता हुआ जाएगा, दरार कर देगा। इसलिए कबीर साहब ने लिखा है, ऐसी वाणी बोलिए मन को आपा को और उनको शीतल करे आप शीतल। प्रिय बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, ज्यादा बोलो झूठ बोलो, ज्यादा बोलो झूठ बोलो, कम बोलो और प्रिय बोलो। और शब्द कहने से पहले विचार करो। ये शब्द हम कहते हैं किसी भैया कष्ट तो नहीं होगा, बाद में निकालो, पहले विचार करो। तो आज कथा का द्वितीय दिवस है। सूत जी महाराज शौनकादिशों कथा श्रवण कराते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में भाइयों कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया ज्ञान और ब्रह्म। दीपक जला दो, इसमें घी बढ़ा के दीपक जला दो।
ज्ञान और वैराग्य, इनकी मां थी भक्ति। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है? भक्ति कहते हैं जो ज्ञान वैराग्य, मां भैया धीरे से बात करो। भक्ति कहते हैं भगधन त्याग, बुरे कर्मों के त्याग देना ही नाम भक्ति है। इधर रखो, इधर वहां किधर नहीं आएगी, गुरु जी बैठे यहाँ नहीं आती, इधर वाली समझ आएगी। भाइयों इधर रखो, बोलिए गोविंद भगवान की। भाइयों ज्ञान कहते हैं जो सतगुरु के पास जाकर के उस परम नाम को पहचान गया है, परम तत्वराम के स्वरूप, ज्ञान से भरपूर वो ज्ञान है। अब वैराग्य जिसे किसी राग से मतलब नहीं है, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिल गया तो भी कोई बात नहीं। अरे किसी ने दूध पिला दिया तो अच्छा, किसी ने डेल मार दिया फिर भी अच्छा, किसी ने ईंट मार दी उसके लिए बराबर सम, उसे कहते वैराग्य। चाहे कोई गाली दे और कहा कि संत होगा, वो कभी गौर नहीं करेगा। है दुष्ट वही जो कहते हैं, है दुष्ट वही जो कहते हैं, संत वही जो सहते हैं। अरे जी चाहे कोई कहे मगर वो मगर प्रेम से रहते हैं। सूत जी महाराज कहने लगे कि बहुत अच्छे ऋषि हैं, दक्षिण की दिशा में तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते थे, जिनका नाम था आत्मदेव ब्राह्मण। बड़े सुंदर थे और समय इनका भजन पूजा में गुजरता था, संतों की सेवा करते थे, सत्संग करते थे। तो मुकेश भैया धीरे धीरे जब ब्राह्मण जवान हो गए तो लोगों ने शादी करवा दी। शादी करवा दी तो घर में बहुत सुंदर नारी आई। वो कैसी थी? चाम से बहुत सुंदर थी और काम से सुंदर नहीं थी। बताया है कि संगे कुसंगे सकेले भले कुवज्जा नारी से कुंवारी भले। चाम से बहुत सुंदर थी, काम से सुंदर नहीं थी। वो कैसी थी? धुंधुली नाम की नारी थी, मानो घर की एक गिरद साथी, मानो घर की एक गिरद साथी। इतना ही ब्राह्मण सीधा था, उतनी ही नारी सरकता। इतना ही ब्राह्मण सीधा था, उतनी ही नारी करकता थी। गालियां सुनी अपमान से, फिर भी वो छोड़ा था। बंधुओं इसी में समझ रखो, वो केर बेर का जोड़ा था। गालियां सुनी अपमान से, फिर भी वो छोड़ा था। बंदियों इसी में समझ रखो, वो केर बेर का जोड़ा था। आज धुंधुली नाम की स्त्री आती है, अपने पति को हजारों गालियां देती है और का दिल घूसऊ मार दे। तो वह सीधे ब्राह्मण थे, कुछ कहते नहीं थे। और मुकेश भैया आज लला हो तो क्या हमारी ना सुने न मार काट के लेने बदल दिए। आत्मदेव ब्राह्मण कुछ नहीं कहते हैं, बताया है। आत्मदेव ब्राह्मण कहते बोली एक लोटा पानी ला दो, तो कहने लगी हमने तुम्हें बोलो आंगन बाहर, तुम एक लोटा पानी ना पी पा रहे और नल लगो कमंडल धरो पानी पी ले।
फुसकारती है। आवत ही पुर्राय पड़ो सांस ले जैसे नागनकारी, पार पड़ोसी कर ले बस में खास समझ हरिया मारी। काउ घुसऊ मारते बताया है। आर पाते गति अरे सती के लिए पत्नी होती है पैदा पति के लिए, पत्नी होती है पैदा पति के लिए। बातें गति अरे पति के लिए पत्नी होती है, तो पत्नी होती है पैदा पति के लिए। पत्नी तो पति के सेवा के लिए पैदा होती है, वो पत्नी धन होती है। आतम दे ब्राह्मण हजारों गालियां खाते हैं। नीचे डालो कुर्सी बैठे बैठे, यहाँ नहीं बैठना, नीचे कुर्सी डालो, कुर्सी डाल बैठना नहीं। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। तब पहले तो आतम दे ब्राह्मण पत्नी से दुखी थे, लेकिन फिर विचार किया कि आतम दे ब्राह्मण कोई संतान नहीं है, तो चतुर विद्वानों को बुलाया और कहने लगे महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, कृपा करके हे प्रभु मुझे बताओ। मैं देख रहा हूँ किसी के 4 बच्चे, किसी के 6 बच्चे हैं और हमारे कोई संतान नहीं है। भैया होनी है बलवान बुद्धि का चक्कर भारी है, अब तो होनी है बलवान बुद्धि का चक्कर भारी है। ये चक्कर भारी हरे बुद्धि का चक्कर भारी है। भैया होनी भैया होनी भैया होनी है बलवान बुद्धि का। सूत की महाराज कहने लगे हैं आतम देव ब्राह्मण ने चतुर विद्वानों को बुलाया है और ये कहा कि महाराज हम देख रहे जिनके खाने को नहीं, मुझे 6 बच्चे हैं और जिनके खाने को है उनके कोई संतान नहीं, ऐसा अन्याय क्यों है? तो चतुर विद्वानों ने बताया कि तुम बाग लगवा दो, बाग फल आएंगे, अपनी लोग खाएंगे, दुआएं देंगे, संतान होगी। लोगों बाग लगवाया, बगीचे में फल नहीं आए, कहा तुम कुआं खुदवा दो, लोग पानी पिएंगे, दुआएं देंगे, संतान होगी। कुआं खुदवाया, कुआं पानी नहीं निकला। आतम देव
विचार करने लगे कैसे जीने से हमारा मर जाना अच्छा, हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है और मरने के लिए चले हैं। तो संतान में अब हो सकती है जब पुत्र ने ज्ञान लिया, तब मरने के निश्चय करके घर बार छोड़ प्रस्थान लिया। संतान में अब हो सकती है जो भटकाया है ओ धारे और मूर्तिका द्वार बेटा किसने बतलाया। ओ धारे और मूर्तिका द्वार बेटा किसने बतलाया। अरे जाओ, बहुत गहरा पानी है, इसमें मर जाओगे। तो ब्राह्मण कहने लगा महात्मा जी हम मरने तो आए ही हैं और तुम मेरी जान बचाने के लिए क्यों परेशान हो। तो सन्यासी कहने लगा किस लिए मरने आए हो, क्या बात है, कोई साथ प्यार नहीं देता है और जल में डूब के मरता है, जहर खा के मरता है, ट्रेन से कट के मरता है, उसे उत्तम गति नहीं मिलती है, अधोगति में जाना पड़ता है। तो कहने लगे कि सुनिए महाराज मैं क्यों मरने आए हैं। आरे बेटा के बिना गति मेरी सोनी, अरे बेटा के बिना गति बाबा सोनी। सुनने नहीं आए, यदि आप देना चाहते हो तो मुझे पुत्र की आवश्यकता है। तो सन्यासी कहने लगे कि तुम्हारे ऊपर संतान भूत सवार है, संतान से सुख नहीं मिलेगा। याद रखना बताया है कि बेदना बखानी या सरस है कहानी, बिना राम रस पानी अंत नाय सुख पहे। सुख को देवैया में जानत ले जान तो, और छैया पितु भैया कोई नाय सुख दी है। काऊ को संयोग शोक, काऊ को वियोग भोग, और भोग रोग शोक भोग मूल मर गए हैं। लाख उपाय
हाय हाय तो गमावे कहाँ, बिना राम प्रेम को शांति नहीं पे है। बिना दीनानाथ के भजन के अलावा कहीं ये शांति नहीं मिलेगी। संतान का सुख भी मिल सकता है, दुख भी मिल सकता है। कोई जरूरी नहीं गलत संतान पैदा हो जाएगी कि ये लोग बिगड़ जाएगा, पर लोग भी बिगड़ जाएगा। तो ब्राह्मण कहने लगा मैं तुम्हारे भाषण सुनने नहीं आया, कहने में तुम्हें पुत्र की आवश्यकता है। तो सन्यासी ने फल दिया कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, बहुत सुंदर पुत्र जन्म लेगा। इस समय फल लेकर के आए हैं तो धुंधली झुझलाने लगी। कहाँ थे तुम, तुम्हारा कोई काम नहीं, पूरे दिन बैठे रहते। तो उसी समय वो ब्राह्मण बोला कि गोरी खा लो, महात्मा ने फल दिया, तुम्हारी संतान हो जाएगी। था क्या वहां पर कि फल दिया उसे सन्यासी ने नारी के लिए खिलाने। फल दिया उसे सन्यासी ने नारी के लिए खिलाने को, पर वो पापिन तैयार नहीं बेटे का पेट उठाने। फल तो दिया खिलाने को कि देख तुम्हारी स्त्री खा लेगी, बहुत सुंदर बालक जन्म लेगा, लेकिन वो खाने को तैयार नहीं थी। आत्मदेव ब्राह्मण विचार करते हमारे संतान हो जाए, दूसरे विचारे मेरे संतान कभी न हो। संतान हमारे पेट में आ जाएगी, भरपेट भोजन नहीं खा पाओगी, पड़ोस में लड़ाई झगड़ा होगा, लड़ाई नहीं कर पाओगी, इसी बरात जाएगी, हम हाथ उठा पाएंगे, गा नहीं पाएंगे, नाच नहीं पाएंगे, पार्टियों में नहीं जा पाऊंगी, और बच्चा पैदा होगा 10 साल मजबूत कौन संभालेगा। एक उसकी पड़ोस में बहन थी, उसने उसे बुलाया कि बहन ये फल मेरे लिए काल का सामान आया, मेरी बहन कोई रास्ता बता दो। तो उसी समय उसकी बहन बोली कि चिंता ही न कर, तेरी रास्ता भगवान ने पहले खोल दी। कैसी रास्ता खोली? बोली फल दिया उसे सन्यासी ने, और फल दिया उसे सन्यासी ने नारी के लिए खिलाने को, नारी के लिए खिलाने को, पर वो अपनी तैयार नहीं। ओ भैया वो अपनी तैयार नहीं, उठाने में बेटे का उठाने में। और बहन पास मोबाइल की बोली चिंता ही नहीं कर, अब तेरी रास्ता परमात्मा ने खोल दी है। क्या फल आए जितना समय हुआ उतना ही गर्व हमारा है, अरे मतलब में बैठाने में मेरी बहना काम तुम्हारा है, मेरी बहना काम तुम्हारा है।
परमात्मा ने रास्ता खोल दी। ये भैया ले गए इतने घरे फर्राटे ऊपर लगवाए थे जी, पंखा इतने रखे फर्राटे ऊपर लगवाए कौन तो है? कहाँ चालू कहाँ लगा है? वो पीछे चालू पीछे लग रहे यहाँ आ रही है भाई। सूत जी महाराज कहने लगे हैं उसकी पैन निकाल पैन जितना समय फैलाया हुआ है उतने ही समय का मेरे पेट में बच्चा है और हमारे बच्चा होगा मैं तो दे दूंगी। तो वो कहने लगी बहन तुम बच्चा दे दोगी लेकिन मेरे शरीर में दूध नहीं आएगा, बच्चा मर जाएगा। तो बाकी पड़ोसी ने कहने लगी क्यों मरी जा रही हो? अरे तू अपने पति से कह के हमारे बच्चाओं का मैं दे दूंगी, अपने पति से मुझे बुला लेना, हम तेरी रोटी भी बनाती रहूंगी और बच्चे को दूध पिलाती रहूंगी। सूत जी महाराज कहने लगे इसी तरह गाय ठहर गई, वो फल था लुका छुपा के गाय को खवा दिया। धीरे धीरे समय गुजरता रहा, क्या हुआ? और 9 महीना के प्रीति रे सुनना के सरदारी, पड़ोसी के पश्चात मोड़े हुई गई भारी। महाराज योग बच्चा को बच्चा लीनो हाथ धुंधली रही है खुशी बना भैया रे तोरी पहनारी। चलियो तो मंगल घर के काया ब्रह्मानी ने हम गोरी। चलियो तो मंगल घर के गाया ब्रह्मानी ने सहकारी। चलियो तो मंगल घर के गाया ब्रह्मारी ने हम बोली। चलियो तो मंगल घर के गाया। आज पड़ोसी के बच्चा ने जन्म लिया है, रात ही रात में उसने धुंधली को दे दिया है और धुंधली ने खबर दे दी अपने ब्राह्मण देवता को महाराज हमारे बहुत सुंदर बच्चा ने जन्म लिया है। आतंक ब्राह्मण बहुत खुशी दान लुटाने लगे हैं, गरीबों को तृप्त देने लगे हैं। तो ये 4 बजे बच्चा प्राप्त हुआ था और शाम को 4 बजे गाय ने भी बच्चा दिया। तो गाय ने बच्चा दिया है बिल्कुल मानव जैसा है, लेकिन गाय का थोड़ा असर आ गया, कान बड़े बड़े हो गए। तो चतुर विद्वानों को बुलाया था, जो बच्चा पैदा था उसका नाम रखा गौकर्ण और धुंधली जो बच्चा पैदा था उसका नाम रखा धुंधकारी। और धीरे धीरे थोड़े सराहने हुए तो नाम के साथ साथ जैसा नाम वैसे ही गुण आ गए। क्या था? कि गौकर्ण यहाँ पर जाते हैं मत जाता जय जयकार महा पर धुंधल की गलियों से मचता है हाहाकार महा।
तो लोग राम पुकारते हैं। किसी के छप्पर मार लगा देता है, कोई अंधो महात्मा मिल जाए तो या तो जमुना जी में डाल दिया, कुआं में झोंक दे, नहीं तो कांटे में डाल दे। बच्चे की लाइन बना के तुम्हें रेलगाड़ी दिखे जमुना मैया पुल पर ठाड़ू करे झोंक दे। लोगों ने जाकर कहा आत्मदेव ब्राह्मण से कि महाराज तुम्हारा बेटा धुंधकारी देवताओं को महात्माओं को बहुत सता रहा है, गरीबों को सता रहा है, बहन बेटियों को सता रहा है, समानों से। तो आत्मदेव ब्राह्मण खोपड़ी पकड़ के बैठ गए और रोने लगे हैं। अपने छोटे बेटा गोकुल को बुलाया और कहा बेटा हमने समझा था संतान से सुख मिलेगा, लेकिन ये नहीं समझ पाया था कि बाप रोता है औलाद के लिए, आज मुझे रोना पड़ता है। इतनी तेरी करतूतों से छाती से आती है, इतना ये दुखी कर देता है। तो गोकुल महाराज लला हरि अपने पिता क्या समझाने लगे, पिताजी रोने से काम नहीं चलेगा। अरे तुम सोना पिताजी मेरी बानी, रामचंद्र को भजन करो, मेरे माना बाबुल मेरे तुम सीधे बन को पवन करो। मैया छोड़ो भैया छोड़ो, रामचंद्र को भजन करो। इसलिए मैया छोड़ो भैया छोड़ो, हमें छोड़ो और वन में जाकर के दीनानाथ को भजन करो, तुम्हें शांति मिलेगी। सूत जी महाराज कहने लगे आज बेटा के कहने से आत्मदेव ब्राह्मण पद में भजन करने चले जाते हैं। कुछ रोजों के बाद में गोकुल महाराज भी चले गए हैं। अब धुंधकारी जवान हो गया और कहने लगा एक दिन मैंने अपनी मैया को गले पकड़ लियो और बोला माँ हमें चाहिए पैसा। हाँ मैया का लगा पिता तुम्हारे गरीब के पैसा है ये ना, कहने कुछ नहीं हमें चाहिए पैसा। नहीं मैया तुझे जिंदा रह मार डालूंगा। तो माँ बोली कि बेटा सब कुछ पैसे नहीं है, सब कुछ पैसे नहीं, माँ को ध्यान दे। जब मैया ने कोई 9 महीना पेट मेरा को मलमूत्र करो बेटा और माँ के तुम मार डालेगा, मेरा बिल्कुल मार दूंगा। तो मैया बोली कि जग में सबसे बड़ो रुपया बेटा मान ले गई। अरे मान ले गई बेटा मान ले गई, जग में सबसे अरे जग में सबसे बड़ो रुपया बेटा मान ले गई। और मैया बोली मैं बूढ़ी हुई गई ललाया काम हम पे हो गए। अरे मैं बूढ़ी हुई गई ललाया काम हम पे हो गए और पैसा हमसे हो न पैदा लला मेरी
कि मैया से कोई बेटा उद्धार नहीं हो पाता है और तू मेरे गलो दावे हमारे प्राण निकले जाएगा लाल मुझे छोड़ दे, सब कुछ पैसा नहीं है। अरे पिता तुम्हारे गरीब थे, हम पूरी हो मेरे लाला हमको बताओ मेरे लाल मेरे लाला मेरे भैया आज मान का बेटा हम बता दूंगी हमें याद नहीं है, पैसा घर में है और मैया लेट गई लेकिन मैया को नींद नहीं आई। विचार किया ये दुख में सुबह मार डालेगा। आधी रात पर उठ करके मैया के बड़े विचार में दरवाजे के सामने कुआं था, कुआं में गिर के मैया मर गई। मां ने प्राण गंवा दिए। लोगों गलत संतान होती है तब ऐसा ही होता, कुछ दिखाता नहीं। सूत्री महाराज कहने लगे सुबह हुआ धुंधकारी पर पटकना चाहकर सबसे पूछना क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? अरे क्या मेरी माँ को देखा? कोई नहीं बताता है। 3 दिन के बाद जब कुआं में लाश ऊपर तैरने लगी तो देखा कि मैया तो कुआं में मरी पड़ी है। बहुत खुश हुआ और हमारा कांटा निकल गया। हरी भैया कांटा निकल गया, मैया जो हमारा कांटा थी। अब श्री सूत्री महाराज बोले आज बताने लगे ऋषियों को कि जब किसी ने घर खोदा कि मां बताती पैसा होगा घर में, छदाम नहीं मिली से, और तो ये चोरी करने लगा, डकैतियां डालने लगा है, बुरे कर्म करने लगा है, शराब पीने लगा, अंडा मांस खाने लगा है और 5 पैसाएं पानी 5। एक दिन बहुत से धन मिल गया तो बसिया में विचार किया ये जाएगा तो जाएगा, मुझे भी ले जाएगा। उसे 4 पाए पे कस लिया और शराब पिला रहे और मार रहे, शराब पिला रहे मार रहे। लेकिन एक बात और मुझे भैया बता दें, भक्त तो ऐसा चला जाता है जैसे हाथी के लिए माला टूट जाती है। दुष्ट जल्दी नहीं मरता है, जो दुष्ट होता है वो जल्दी नहीं मरता है। आज भाई मारते मारते भैया 1 बजे को रात को मरो ही ना, 1:30 बजे को ना मरो, 2:30 बजे को ना मरो तो उन बच्चाओं ने बमूल को आग को सुन को बहुत चैला लगे बाकी मुंह में ठूस दो और फिर पिटाई करी। तब 3 बजे मरो मुश्किल के, बहुत मुश्किल के मरा है भाइयों, बताया है। चंडिका चितानी जब धर्म में कर्म तेज ज्वाल जैसे हंडिका उठानी है। पाप की निशानी छानी विपत्ति की गिरानी के, अपनी और पुरानी खोटी खाला तो हरियाणी है। और जब रंडी नाचती है गीत गाय तो कैसी लगती है? जब बैसिया नाचती है कोकिलासी बानी पे नागिन सी पैसी रही और 200 दुखदानी बतो काम की दीवानी है। और कितनी सुंदर लगती है कि रानी सी छबती की रही कर्म मेहतरानी से, रंडिका न जानो बतो खाली खंड खानी है। रानी ये सुंदर लगती है और रंड का न जाना तो खाली खंड खानी बताया है पंडित जी। उनकी दुर्गत होगी इनकी, उनकी दुर्गत होगी जिनको प्यारी होगी, जिनको प्यारी होगी। भैया
होगी जिनको बेस्या प्यारी होगी। जो सगे बाप की सगी नहीं वो मित्र तुम्हारी क्या होगी। अपने घर में कैसी भी पत्नी है, सुंदर है या कुरूप है या काली है या बेसौर है, घर की लक्ष्मी है। परमात्मा तुम्हारे घर में निवास करेगा। धन तेज और बल बुद्धरे इसमें बेकार का नहीं होना। गुरुदेव कहना मान रखो तो रंगी के घर जाइयो नहीं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पिता कुमार लोग कठोर पृथ्वी पर बैठे, हमारे नौजवान भाई कुर्सी डाले बैठे। अरे भागवत थोड़ी नौटंकी नहीं, नीचे बैठो, नीचे बैठो। क्या तुम्हारे यहाँ शिक्षा जा, तुम क्या पढ़े लिखे हो? कुर्सी हटाओ, पिता कुमार कठोर पृथ्वी पर बैठे, तुम कुर्सी बैठे। भाइयों आज बताया है सूची महाराज कहने लगे कुर्सियां इकट्ठी कर दो जगह पर। आजकल हो गया राम भैया कि पति परता भूखन मर रही है। घर में सुंदर नारी है, भूखों मर रही, खाली नहीं ले पा रही। आजकल के हरामी पिल्ले हमने बहुत ऐसे देखे। पति परता भूखन मर रही है, सुख पाई रही रंगी घर धार। पति परता भूखन मर रही है, सुख पाई रही रंगी घर धारी। संतन की निंदा हो रही है, कुंदन को खीर भरी थाली। महात्मा की निंदा हो रही है, कुंदन को खीर भरी थाली। पति बलता भूखों मर रही, सुख पाए रही रंगी घर गाली। और संतन की निंदा हो रही, कुंदन को खीर भरी थाली। अगर जमुना जी पे गैंग आएगा तो वहीं कचौड़ी बनवा के ले जाओ। और महात्मा द्वारे भूखो बैठो तो महाराज घर में ही न आयो। तो पतिव्रता भूखन मर रही है, सुख पाए रही रंगी घर गाली। संतन की निंदा हो रही, कुंदन को खीर भरी थाली। आज मरकर बहुत भयानक प्रेत हुआ है। गौतम महाराज 11 धाम तीर्थ करके आते हैं। कहने लगे आज तुम नगर में देखेंगे, और जब नगर में आते तो घर तो गिर के ढेर रहेगा, एक कमूल को पेड़ खड़ो। विचार करने लगे आज कहीं नहीं, यहीं पर रुकेंगे अपने दरवाजे पर, भजन करने को बैठे हैं। तो वही धुंधकारी बकरा बन के आया, प्रेत हो गया, बकरा के आवाज देने लगा। गौतम महाराज ध्यान पे बैठे, ध्यान कर गया। दूसरी बार में भैंसा बनकर के आया, भैंसा के आवाज में आवाज देने लगा। फिर ही कोई गौर नहीं किया। और तीसरी बार में राजा बनकर आया, मुकुट बना है, घोड़ा पर सवार है, टप 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 में आवाज सुनाई देने लगी है। तो गौतम महाराज ने हाथ मदल लिया और कहा तू कौन है, बच नहीं पाएगा, मैं चल मारता भस्म हो जाएगा। तो गिड़गिड़ा के रोने लगा, भैया ओ भैया चल मत मार देना, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं। आरे तन रोए रोए गिराने तो नाई। भैया तेरो बन लो रे अन्यायी।
भैया गिड़गिड़ा के रोने लगा कि भैया 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 होता है, हमें बचाओ भैया। उसी समय गौकेड़ कहने लगे भैया धुंधकारी, हाँ हमने चारों धाम तीर्थ किए, पिंडदान दिए, तुम्हारा ये क्या हाल है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, सेतुबंध, रामेश्वर, जगन्नाथ पुरी में हमने हाजिर पिंडदान दिए हैं। तो धुंधकारी कहने लगा भैया तुम्हारे पिंडदान हुए स्थान पर नहीं पहुंचाएंगे, बसा की संगत में भैया हमें भूत बना दिया है, अब मेरी मदद करो। गौकर्ण महाराज भी रोने लगे भैया तुम हमारे भाई हो, ये तुम्हारा क्या हाल है? तो उसी समय रो करके धुंधकारी बोला भैया खाओ तिल भर लाओ तिल भर भैया खाओ तिल भर लाओ तिल भर, तो घर में अन्न जुड़ता है, बेगार का मन नहीं चलता, पहाड़ में उड़ता है। पहाड़ नहीं उड़ता है। गौकर्ण महाराज के लिए चिंता न करो, और वहां से चल करके बद्र का आश्रम पर जाते हैं। सनकादिक जी से मुलाकात हुई बद्र के आश्रम पर, इधर उधर की बात चलती रही। आकर को गौकर्ण महाराज ने कहा सनकादिक जी महाराज बताओ हमारा भाई प्रेत हो गया, उसका उद्धार कैसे होगा? तो बताया है सनकादिक ने जाओ अपने भाई को भगवान की रची हुई पावन भागवत कथा सुनाओ, उसका उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, छूट जाएगा, मुक्ति पा जाएगा। कैसे? तो बताया वेद विहीन से पुराण पाठा, पुराण विहीन से सात पाठा, सात विहीन से कृष्णा भवन्ते, भ्रष्टो भ्रष्टो भगवता तरन्ते। संसार का जीव कितना भ्रष्ट भ्रष्ट क्यों न हो, ये भागवत रूपी नौका पर बैठ करके भवसागर से पार हो जाता है। गौकर्ण महाराज आते हैं, ऊंचा सा टीला बनाया जिस पर बैठ करके भगवान की पावन कथा प्रारंभ करते हैं। तो धुंधकारी को कोई बैठने की जगह नहीं मिली, तो काली झंडी इधर लगी है, ये 7 गांठ के पास था, इसी पर बैठ गया और भगवान की पावन कथा सुनने लगा। तो लोगों क्या हुआ, एक पूर्णिमा सकी टूट गई, हाँ पूर्णिमा सकी टूट गई, यूं कहिए जीवन की कर्म की छूटी, यूं कहिए जीवन की कर्म की छूटी गई। खान हुआ और सातों भाग गई, और भागी रूप पाकर बैकुंठ धाम प्रधान हुआ। जैसे विधान हुआ तो सातों भाग गई, पापी विष्णु रूप पाकर बैकुंठ धाम प्रधान हुआ। भगवान की पावन कथा गौकर्ण महाराज ने प्रारंभ की है। तो धुंधकारी को कोई बैठने की जगह नहीं मिली, तो 7 गांठ के पास था, उसी में समा गया।
और एक दिन कथा सुनने से बांस की एक पुइया फट जाती है, या यूं कहिए ताकि कर्म की एक गांठ छूट गई। दूसरे दिन कथा को श्रवण किया, 2 गांठें फट गई हैं। तीसरे दिन कथा, ऐसे 7 दिन कथा सुनने से 7 गांठें फट गई। अंत निश्चय विमान आता है जिसमें बैठ करके गोलोक हमको जाता है। अब जो श्रोता वहां पर थे वो कहने लगे ये तो अन्याय है, अन्याय। गौतम महाराज कहने कैसा अन्याय? तो सभा के बैठे हुए लोग कहने लगे तुम्हारे भाई ने कथा को श्रवण किया है, उसका उद्धार हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ? तो गौतम महाराज ने कहा तुम्हारा इसलिए नहीं हुआ, हमारे भाई। और फिर विचार किया काम को जिना, चलो कथा सुनन चले। और कथा आए गए, खंबा गिले लगी धूप, ठंडी ठंडी हवा लगी, नींद आने लगी। और हम तो गुरु जी के साथ में जाते पूर्व इलाकों में, देवरिया, गोंडा, बलिया, छपरा, उधर माताएं तम्बाकू खाती हैं, तम्बाकू। तो घर के यहाँ बोलते उसको थैला, वहां की माता उसको बटुआ बोलती है, बटुआ। भाई बटुआ मन को पान है और सरौता है, सुपारी है, सब है। पान पत्ता निकालती और चूना लगाया और कत्था और सुपारी काट के खाती, उनके दांत तक काले हो गए। तो गोखले महाराज कहने लगे कथा में आगे कुछ तो सोते हैं, कब कैसे होते हैं? कि कथा में आकर कुछ भाई अरे सोते और डराते हैं। कथा में आते कुछ भाई कुछ सोते और डराते हैं, इसलिए कथा के सुनने में फल बनाए कैसे होते हैं। इसलिए कथा के सुनने में फल बनाए कैसे होते हैं। हम फिर से कहते हैं तुम फिर से भाई मनन करो, फिर पंकज छोड़ो, दुनिया के श्री रामचंद्र को भजन करो। फिर पंकज छोड़ दो, दुनिया के श्री रामचंद्र को भजन करो। बताया है कथा में आते कुछ सोते हैं, कसरौते हैं, कतर कतर बातें कर रहे कि ये पंडित जी का जानते हम ज्यादा जानते हैं। कथा में आते कुछ तो सोते कसरौता जैसी बातें कर रहे, इसलिए कथा के सुनने में फल एक जैसे नहीं होते। जिसका जितना भाव होता है वैसा उसको मिलता है। हम फिर से गाथा कहते तुम श्रवण करो। तो भाइयों गौतम महाराज ने प्रमाण मिलता है कि द्वितीय बार कथा को प्रारंभ किया है। सब भक्त लोग कथा को श्रवण करते हैं, अपना समय बिता करके अंत गोलोक हमको जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक 2 लाल में कीर्तन बोलो, कथा बहुत सुंदर आ रही है। और हमारे गुरुदेव जी आज के गांव समोकर में पधार चुके हैं। जहां तक आवाज आती सभी भक्त लोग आकर अपने स्थान ग्रहण करें। भजमल मूर्ख सीताराम काट के काटनहारे। क्या बात भैया का भगवान से दुश्मनी है? बोलो मेरे दिल, दीनानाथ को बोलो नाम जो मोजाई के लिए बतायो है कि भगवान का नाम बोलो तो पवित्र होएगा।
कर्तव्य तुरंत दान करो, मेहनत करके पैदा करो, पैर कर्तव्य चल के भागवत सुन जाओ, वृंदा बन जाओ। बोलो भाई, और भगवान से दुश्मनी हो तो ना बोलो, सब लोग परमात्मा का नाम बोलो। भजमन मूर्ख सीताराम कार्तिक तार नहारे भजमन मूर्ख कार्तिक तार नहारे। प्रहलाद हरिचंद्र राजा तुमने तारे भव प्रहलाद हरिचंद्र राजा तुमने तारे लैल के अवतार दुर्गत मन संगारे भजमन मूर्ख राधे सीताराम कटक तार नहारे। कौन कौन बोल रहे हैं? कथा करें, बाद में संजा करें।